भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मनिमीलिते क्षण। आंखों को भगवान ने बंद कर लिया। किसी ने कहा कि भगवान डर गए, लेकिन श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान डरे नहीं। श्री भगवान ने सोचा कि यदि मेरी दृष्टि इस पूतना पर पड़ गई, इतना सुंदर स्वरूप बनाई है, इसका स्वरूप छिप नहीं पाएगा। ये जो अविद्या है ये बाहर आ जाएगी। इसलिए भगवान ने अपनी आंख को मूंद लिया। दूसरे संत ने कहा नहीं, ये बात नहीं। तब क्या है? छोटा बालक है, जब छोटा रहता है तो माँ को ही पहचानता है। माँ के अलावा दूसरा कोई पहुंच जाता है तो छोटा बालक डर के मारे आंख मूंद लेता है। भगवान डर गए, इसलिए आंख को मूंद लिया। तीसरे संत ने कहा ये बात नहीं। तब क्या है? भगवान ने गोलोक धाम से एक इच्छा करके चले थे कि गोकुल में चलूंगा, माखन और मिश्री खाऊंगा, और आ गई पूतना बाल घातनी जो हलाहल विष लगा करके आई है। मैं तो माखन मिश्री खाने चला था। ओ भगवान, कन्हैया ध्यान कर रहे हैं किसका? भोलेनाथ का, कि हे प्रभु आप तो विष पान करने के अभ्यस्त हैं, आप आकर के विष का पान करें, हम दूध पिएंगे। इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। पांचवें महात्मा ने कहा नहीं, ये बात नहीं। तब कि ये कमल लोचना है, पूतना कमल लोचना के समान स्वरूप को बना करके आई, और हमारे भी कमल नयन है, लेकिन इसका कार्य सुंदर नहीं है। ये कार्य बड़े गलत करते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि इसको देखना ही, नेत्रों ने सोचा कि ये तो सुंदर है लेकिन इसके कार्य अच्छे नहीं, इसलिए इसको देखना पसंद नहीं किया, आंखें बंद कर ली। सातवें संत ने कहा ऐसी बात नहीं है। तब ये दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कौन सी गति प्रदान करें भगवान, हम अपना सूर्य लोक और चंद्रलोक तो देने वाले नहीं, इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। आठवें संत ने कहा ऐसी बात नहीं। तब क्या है? भगवान ने आंखों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि यदि उग्र दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाएगी तो जल करके यहीं भस्म हो जाएगी, एक कार्य नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। तब पूतना पहुंची है पालना के पास। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरस्य निमीलिते क्षणः अनन्तमारोप्य यदङ्कमन्तकं यथोरगं सोप्तं बुद्धिरज्जुधि। अनंतमारोप, उसने क्या किया? जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, वैसे ही पूतना आज अपने काल को भी उठा रही। भगवान को छोटा सा बालक समझ रही, लेकिन जैसे कोई भ्रमवश रस्सी को पकड़ करके उठा ले, रस्सी को, सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले, वैसे ही पूतना आज अपने काल को भी उठा रही। जैसे ही उठाया, भगवान आंख मूंदे हुए थे, इतने में अपने स्तन को भगवान के मुख में दे दिया। भगवान स्तन पान करने लगे। दुग्ध पान करते करते दुग्ध जब समाप्त हो गया तो भगवान प्राण पखेरु भी खींचने लगे। जब प्राण पखेरु खींचने लगे तो उस नंद भवन के आंगन से
राक्षसी थी, आकाश में चलने वाली थी, आकाश में चलने लगी। समुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि वृवित नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्वग्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। मुंचताम छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा कि जिसे एक बार पकड़ता हूं छोड़ता नहीं मैं उसे, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लिया। उसके पक्षस्थल में भयंकर पीड़ा उत्पन्न होने लगी, उसके नेत्र पलटने लगे और वहां से गोकुल से भागना चाहिए, लेकिन वहां से भाग न पाई। भगवान ने इतनी जोर से उसके प्राण पखेरु को खींचे, उसका गोविंदाय नमो नमः। निशाचरीथम व्यथितस्तना वसुर व्यादाय के शरणौ भुजौवापि। उसके इतना विकराल शरीर था कि नंद की बगिया में गिरी जितने भी वृक्ष से सब धराशायी हो गए, टूट गए। 6 कोस के भीतर जितने भी वृक्ष थे सब टूट करके धराशायी हुए। 6 कोस में उसका शरीर था, इतनी बड़ी पूतना थी। समस्त वृक्षों को नष्ट कर दिया पूतना ने। और भगवान उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे। जब गिरने की जोर से आवाज आई तो जितने भी गोकुल के वासी थे सब दौड़ करके गए। यशोदा मैया बड़ी व्यथित हुई कि हमारा लाला कहाँ गया। सीढ़ी लगा करके कन्हैया को उतारा गया और भगवान के नाम मंत्रों से उन्हीं के नाम मंत्रों से झाड़ा पोछा किया गया। और इतने में नंद बाबा आ गए। जब नंद बाबा आए तो लोगों ने देखा कि बाबा अब क्या किया जाए। बाबा ने कहा हमको तो पहले ही वसुदेव ने बता दिया, हमारा मित्र तो पक्का ज्योतिषी, बड़ा ज्ञानी, उसने पहले ही बता दिया कि तुम्हारे गोकुल में बड़ा उपद्रव होने वाला। इसलिए मैं दौड़ता हुआ मंत्र जाप करते हुए, धन्य है भगवान का जो उस मंत्र के प्रभाव से मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ, मेरा लाला बच गया। अब बाबा क्या किया जाए, इसके शरीर को इतनी मोटी ताजी है, इसके शरीर को क्या किया जाए। बाबा ने कहा कि सब वृक्ष को लगा दिया जाए, इसके ऊपर जितने टूटे हुए हैं और लगा करके आग लगा दो। राजन, जब पूतना के शरीर में अग्नि लगी तो उसके शरीर से जो धुआं निकल रहा था उससे अगर और गूगल चंदन की सुगंध आ रही थी। धूम चा गुरु सौरभ दहमानश्च देहस्य। जैसे ही उसकी शरीर जली, उस शरीर के से जो धुआं प्रकट हुआ, उस धुएं से अगर चंदन और गूगल की खुशबू दिव्य आ रही। तो सुखदेव महामुनि से परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ। अरे राजन, जिसका स्पर्श भगवान स्वयं कर ले, चाहे कितना भी पातकी क्यों न हो, उसका समस्त पाप समाप्त हो जाता है। वो भले ही राक्षसी थी, अभक्ष का भक्षण किया करती थी, फिर भी भगवान के संसर्ग में आकर के उसका जीवन धन्य हो गया। और राजन, यही नहीं, जो गति माता को प्रदान करनी थी वही गति उस पूतना को प्रदान कर दिया। यान्तु धन्यापि सा स्वर्गम वाप जननी गतिम कृष्ण भक्तस्तना क्षीरा किम गाओ नुमातरः। भगवान ने उसके स्तन का पान किया
भक्तों ने पूछा कि प्रभु आपको तो मारने के लिए आई थी, फिर भी आपने उसको ऐसा उत्तम स्थान कैसे प्रदान कर दिया? भगवान ने कहा कि हमने नहीं प्रदान किया, वो स्वयं चली गई। कैसे प्रभु? जब हमने ध्यान किया वैकुंठ का, जब हमने ध्यान किया उस यमालय का, जब यमालय का हमने ध्यान किया तो यमालय वैकुंठ बन करके आ गया। वो यमालय वैकुंठ की तरह हो गया। और जब हमने सालमली वृक्ष का ध्यान किया जिसमें पापियों को दंड दिया जाता है, तो सालमली का वृक्ष जो है चंदन कल्प वृक्ष बन करके आ गया। और राजन भक्तों, जब हमने बैतरणी नदी का ध्यान किया तो गंगा बन करके आ गई। जिस भी नरक का मैं ध्यान करता, वो नरक जो है सुंदर स्वर्ग गोलोक धाम बन करके आ जाता। तो बताओ मैं कौन सी गति उसे प्रदान करूं? इसको थोड़ा तेज करो, हे बालक, इसको थोड़ा तेज करो।